नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शनि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में मिथुन राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है दशम भाव, 10वां भाव। फिलहाल यहाँ मिथुन राशि है और शनि बैठे हैं। दशम भाव क्या बताता है? दशम भाव बात करता है हमारे सामाजिक यश की, मान प्रतिष्ठा की, सरकारी फ़ायदा मिलेगा कि हमें सरकार से कुछ रसवाई होगी, हमारी सरकार की तनातनी होगी। दशम भाव से पता लगता है। दशम भाव हमारे पिता के एसेट्स को भी बताता है, पिता की संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव हमारी सासू माँ को बताता है। इसमें कोई मेल हो या फीमेल हो, उनके मदर इन लॉ का अंदाज़ा हम दशम भाव से लगाते हैं। दशम भाव हमारे जंघा का निचला हिस्सा यानी जोड़ों की मजबूती की बात करता है। अगर हमारे जॉइंट्स में या कह सकते हैं हमारा घुटने में कोई दर्द रहता है, कोई तकलीफ़ रहता है, वहाँ से पता लग जाता है। दशम भाव ही वो भाव है जो एग्जैक्ट करियर के बारे में बता सकता है, बट उसमें हमें सारे प्लैनेट की दरकार पड़ती है कि भाई बृहस्पति का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है। अगर कई प्लैनेट का एक साथ प्रभाव यहाँ आता है तो ऐसा आदमी बड़े वैचारिक कर्म करता है। अब इतने मल्टीटास्किंग कैसे कर सकता है भाई? इतने अलग अलग प्रोडक्ट तो ला नहीं सकता। अभी सूर्य का भी प्रोडक्ट लिया है, चंद्रमा का भी, बुध का भी, और यानी 4-4, 5-5 अगर प्लैनेट इस पर अपना प्रभाव जमा रहे हैं तो जनरली ऐसा आदमी अपने विचारों को डिलीवर करने वाला होता है। विचारों में सभी प्रकार की चीज़ों को डिलीवर कर पाता है। और कहीं गुरु का संबंध यहाँ हो तो ऐसा आदमी कमाल का इंस्ट्रक्टर, कमाल का मोटिवेटर होता है। मोटिवेटर भी बहुत है। किसी का एजेंडा भी पूरी तरह से बिजनेसमैन की लॉबी को उन्होंने अपने टारगेट में लिया है। तो गुरु के साथ संबंध बना रहा बिजनेसमैन शनि, इस प्रकार का संबंध। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें लोकतंत्र भी आती है शनि में, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी इसको सुनकर मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि शनि संबंध बना रहा है उच्च का होकर। लेकिन जब 4-4, 5-5 प्लैनेट अपने नीच भंग को तोड़कर कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसी कमाल की दृष्टि डाल रहे हैं दशम भाव में, तो फिर बिरला ही कुछ ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जहाँ पर इसका कर्म, इसका यश पूरे समाज के बहुत बड़े हिस्से पर प्रभुत्व जमा लेता है। क्लियर? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके होने ना होने का कारण दशम भाव से पता लगता है। कोई नहीं जानता संसार में आपको, आपका कुछ नहीं है आइडेंटिटी, क्योंकि दशम भाव लुप्त है, प्रसुप्त है, कुछ नहीं दिखाई देता। और दशम भाव में पूरा प्रभाव दिखाई देता है तो आपको समाज सलाम करता है, आपको बहुत बड़ा हिस्सा है आपको जानता है। क्लियर? तो दशम भाव की रूपरेखा एक प्रकार से सबसे मजबूत विष्णु हाउस में माना जाता है, सबसे मजबूत कर्म की बात करता है। क्लियर? तो यहाँ पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि स्वभाव से बड़ी ज़्यादा मिलनसार राशि है। बुध के रोमांटिक फेस को रिप्रेजेंट करता है। नियर टू सन, मिलकर चलना, सबके साथ मिलकर रहना, इस विचारधारा के ज़रिए ये दिखाई देता है इस राशि का सपोर्ट। तो और बुध अच्छे विचारक हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी इनका दबदबा है बुध का। दोनों ही बुध की राशि हैं। ये थोड़े ज़्यादा फॉर्मल हैं इस मामले में। क्लियर हो गया? तो एक गणितज्ञ, एक टीचिंग लाइन, इस प्रकार के बुध की कहीं बात आएगी तो कन्या राशि। और गणितज्ञ से ज़्यादा एक ऐसी इंडस्ट्री जो थोड़ा सा हास्य विनोद, आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ज़्यादा नज़दीक मिथुन का प्रोफाइल लगता है। और शनि वहाँ बैठकर आपको थोड़ा और टेक्निकल ज्ञान, क्योंकि शनि को हम फॉरेन प्लैनेट भी मानते हैं, या शनि का संबंध राहु केतु के साथ बनता है तो इनको आंग्ल विद्या का अच्छा जानकारी है, आंग्ल टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल, सॉफ्टवेयर, इस प्रकार की बातें यहाँ दिखाई देती हैं। और शनि क्योंकि आपकी पढ़ाई का स्वामी होकर यहाँ, तो एजेंडा ये पूरा यहाँ करेगा, आपके एजुकेशन का सही बेनिफिट दिलवाएगा जब आप अपने करियर में सेट होंगे। और निश्चित तौर पर दिलाएगा क्योंकि मिथुन राशि है, बुध की राशि है, बनती है उनकी यहाँ से, कारकत्व का भी सपोर्ट मिल रहा है लैंड का। और छठे भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5 छठे भाव का स्वामी होकर जब अपने से पंचम भाव में बैठा है सही जगह पर, तो आपके छठा भाव आपके रोग, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, इस प्रकार की इंडस्ट्री के साथ आपके कर्म को लाभान्वित करेगा, आपके स्टेटस को लाभान्वित करेगा। क्लियर हो गया? और क्योंकि
इस राशि का जो नेचर है वो है थोड़ा सा बैंकिंग रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों में भी वो हो सकता है। आपकी कंपनी कुछ ऐसा काम करती हो उसमें आपको कोई, अब बुध की अगर अच्छी स्थिति है तो आप एक कोडिंग का काम कर सकते हैं, एक प्रकार का डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बन सकते हैं। और अगर बुध खराब है तो फिर आप शनि डोमिनेट कर जाएगा, फिर शनि मुख्य रूप से आपको इस प्रकार के कार्यों में लगवा सकता है, इससे संबंधित कार्य। यहाँ से बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका स्वामी अपने से 6 बैठा है लेकिन अच्छी अवस्था में बैठा है। तो अब कभी भी आपको अपने संतानों के ऋण भाव और रिपु भाव को देखना तो यहाँ से देखते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा रिपु भाव ऋण भाव। जो भी संतान आपकी होंगी उनके शत्रु बुध की तरह होंगे, बुध ज़्यादा एग्रेसिव शत्रु नहीं माने जाते हैं। और वहाँ पर जब शनि बैठ गए हैं तो उन पोलाइट शत्रुओं को भी शनि आसानी से डिशुम डिशुम करके भगा देते हैं। तो इस प्रकार का माने कुल मिला के अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध की राशि के साथ शनि का फुल सपोर्ट है। क्लियर। फिर शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3 7 और 10। तो यहाँ से गिनते 1 2 3। ये बात ठीक नहीं। आप अपने स्टेटस को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं जो एक अपव्यय का कार्य, ऐसे प्रथम दृष्टा लगता है जो एक अपव्यय हो सकता है, अनावश्यक खर्चा है। हालांकि इसको काफ़ी हद तक विपरीत राजयोग के फायदे ने बचाने का काम किया, जो मैं बता रहा हूँ 6 8 और 12 के लॉर्ड का एक्सचेंज होना, तो इसका स्वामी इस पर प्रभाव जमा रहा है। तो पहला अटैम्प्ट हालांकि क्योंकि एनिमी खराब होगा, लेकिन फाइनल आपको कई साल के बाद लगेगा चलो हमने जो वो खर्चा किया था फॉरेन लैंड में या विदेश भूमि में। याद रखिए विदेश भूमि हम किसको कहें, हमारा पहनावा बोलचाल उससे एकदम अलग प्रकार का पहनावा बोलचाल में अगर में रहना पड़ता है तो उसको हम फॉरेन लैंड कह सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली शनि राहु केतु इन प्लैनेट के जरिए 12th हाउस में इफेक्ट कर रहे हैं, या आपकी कुंडली में ये प्लैनेट कहीं भी बली होकर बैठे हैं, तो फिर ये लोग स्पेशली यूरोपियंस और अमेरिकन्स की बात करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि चर राशियों में 4 8 12 चर राशियां, यानी जैसे कर्क राशि है और वृश्चिक राशि है, मीन, इनका 4th हाउस 8th हाउस 12th हाउस के साथ संबंध कहीं ना कहीं फॉरेन रिलेशनशिप अच्छे करता ही करता है, क्योंकि ये भी घर, अगर ये कहीं ना कहीं खराब स्थिति में आता है, कोई नीच में बैठ जाता है, तो फिर ये घर से दूर की बात करता है। लेकिन अगर वो नीच का है, फिर नीच भंग कर रहा है, तो घर से दूर यानी विदेश में सुखी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात करता है। ये बात आपके जीवन की करता है, आपके ससुराल पक्ष की करता है। नीच का बैठा है तो संबंध अच्छे नहीं हैं, और नीच भंग हो जा रहा है तो वो आपके आसपास रह रहे व्यक्तियों के साथ वियोग करवा देता है। प्राय आदमी कंजर्व रहता है, और जब वियोग करता है तो आदमी को फिर प्राय दूरस्थ स्थान में बैठना अच्छा लगता है, अकेले रहने की दुनिया। तो उस प्रकार का जो जीवन शैली है वो रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति कहीं यहाँ बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से नजर लगा देता है, तो फिर वो भी फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रिलेशनशिप की नींव डालता है। क्लियर हो गया। और ये तो खैर फॉरेन रिलेशनशिप के लिए सबसे मजबूत माना जाता है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए। तो शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं पहले नुकसान के बाद फायदा कराती है। 3 7 ये दृष्टि बृहस्पति के हाउस में है। जब तक बृहस्पति इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसी राजयोग में, तब तक आपके मकान का सुख, आपके माँ का सुख, आपके वाहन के सुख में कमी लाएगा। शनि यहाँ बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में, आपके ऑफिस को भी प्रभाव में ले रहा है। यही कह सकता है ऑफिस का प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिवली आपके हाउस को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। मतलब हो सकता है आपका घर भी आपको बदलना पड़े ऑफिस के कारण, आपके ऑफिस के कारण अपने घर को बदलना, यानी उसके नज़दीक लेना पड़े जो ज़्यादा सुखमय ना हो। 7 8 9 10 ये भी आपका मैरिड लाइफ है, और जो बृहस्पति की मीन राशि है ज़्यादा अच्छा नहीं है जब तक राजयोग में इन्वॉल्व नहीं होता है। इस हाउस को भी कमज़ोर करेगा। मैरिड, अगर शनि की दशा अंतरदशा के समय कहीं मान लीजिए शनि की महादशा लगी और अब आपका मैरिज का टाइम है, अब शनि की महादशा तो काफ़ी लंबी चलती है, अब उस 19 साल की दशा में कहीं आप सोच रहे हैं यार अब मैं 19 साल के बाद विवाह करूँगा तो उम्र ही चली जाएगी, तो मतलब क्या उस टाइम में अतिरिक्त एक्सटेंशन दे देता है शनि की दशा महादशा। और उस समय कहीं पता लगा आपके कोई फेवरेबल प्लैनेट बृहस्पति की दशा लग रही है, तुरंत शादी करवा देता है। पहले अटेम्प्ट में चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है अगर बृहस्पति की महादशा में
कार्य चल रहा है। याद रखिएगा, महादशा के लॉर्ड के पास करीब करीब 70 to 80% पावर रिजर्व्ड रहती है। उसमें फिर सुख और दुख बीच बीच में आते रहते हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, ऐसे ऐसे चलता रहता है। लेकिन उसका जो 70-80% पार्ट है वो लॉर्ड के पास रिजर्व रहता है। जैसे मान लीजिए महादशा भी बुरी है, अंतरदशा का स्वामी भी बुरा है, तो उसके जो परिणाम है बड़े दुखदायी होते हैं। अब महादशा सपोर्टिव है और जो उसकी अंतरदशा है वो अगेंस्ट है, तो पहला जो परिणाम अच्छा होगा, बाद दुखद होगा। महादशा अगर आपके खिलाफ है, अंतरदशा आपके सपोर्ट में है, तो पहला दुखद परिणाम, बाद में सुखद परिणाम। तो ये मुख्य रूप से देखा जाता है। तो शनि की कर्म क्षेत्र में कारकत्व का सपोर्ट मिल गया है तो यहाँ पर फायदा दिलाने वाली होगी। तो कुल मिला के 10वें भाव में आपके स्टेटस को इम्प्रूव करेगा शनि। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।